श्रीनाथ जी शरणम मम, यमुना जी शरणम मम, ठाकुर जी शरणम मम, जय महाप्रभु जी शरणम मम। श्री गोवर्धनधर श्रीन्वनीत प्रिय विजेते। श्रीनाथ जी के घर की सेवा प्रणालिका। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष छठ 1 जून 2024। पीत पिछोड़ी को श्रृंगार, पद के भाव के श्रृंगार, भोग के दर्शन में पीत पिछोड़ी कहा जू बिसारी गवे। वस्त्र धोती श्वेत, पटका केसरी। उत्थापन में पटका बड़ो करके गुलाबी पटका धरानो। पाग गोल श्वेत, पिछवाई श्वेत मलमल की। आभरण सब मोती के उष्णकाल के। हल्के श्रृंगार। श्रीकर्ण में कर्णफूल 1 जोड़ी। श्रीमस्तक पे तुर्रा। वेणु वेत्र गंगा जमनी। गोटी हकीक की। सायंकली के श्रृंगार होगे व विशेष सामग्री अरोगेगे। अन्य सब नित्य क्रम। मंगला जय जय श्री सूरजा कालिंद नंदनी। राजभोग जमुना तट नव निकुंज। आरती ऐरी अबला तेरे बलही। शयन आवरी बावरी उजरी पा। मान उठ चल वेग राधिका प्यारी। पोढ़वे दंपति पोढ़े रस बातिया करत। श्रीनाथ भगवान कृष्ण के कई रूपों में से एक है। भगवान श्रीनाथ जी के जो भक्त उनसे यह कामना करते हैं कि वे उन्हें सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करें, उन्हें नियमित रूप से श्रीनाथ का पूजन, स्नान, श्रृंगार और भोग करना चाहिए। इसके साथ ही गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का नित्य पाठ भी करना चाहिए। श्रीनाथ जी की कथा है। श्रीनाथ जी को पहले देवदमन के नाम से जाना जाता था। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उनका नाम गोपाल रखा था। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने उनका नाम श्रीनाथ जी रखा। श्रीनाथ जी की मूर्ति को मथुरा से यमुना नदी के किनारे लाया गया था। मुगल शासक औरंगजेब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। औरंगजेब के डर से मूर्ति को मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह के पास लाया गया। राणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति को नाथद्वारा में स्थापित कराया। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की पूजा बाल स्वरूप में की जाती है। श्रीनाथ जी की पूजा से जुड़ी कुछ खास बातें। श्रीनाथ जी की पूजा दिन के 8 भागों में की जाती है। श्रीनाथ जी की पूजा भगवान कृष्ण के 7 साल के बाल स्वरूप की पूजा है। श्रीनाथ जी की पूजा भक्ति योग के अनुयायियों और गुजरात और राजस्थान के वैष्णवों, भाटियों और अन्य लोगों द्वारा की जाती है। श्रीनाथ जी की पूजा के लिए स्नान, श्रृंगार और भोग किया जाता है। श्रीनाथ जी की पूजा से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। श्रीनाथ जी की पूजा पुष्टिमार्ग संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा के मंदिर में की जाती है। श्रीनाथ जी की मूर्ति काले संगमरमर की है। श्रीनाथ जी की मूर्ति में उनका बायां हाथ ऊपर उठा हुआ है और दायां हाथ मुट्ठी में बांधकर कमर पर टिका हुआ है। श्रीनाथ जी की मूर्ति के होठों के नीचे एक बड़ा हीरा जड़ा हुआ है। श्रीनाथ जी की पूजा के लिए गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का नित्य पाठ किया जाता है। श्रीनाथ जी की पूजा के साथ साथ भजन कीर्तन भी किया जाता है। श्रीनाथ जी की पूजा करने से धन भौतिक संसाधनों में वृद्धि होती है। जय श्रीनाथ जी। भगवान श्रीनाथ जी बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण का 7 साल के बच्चे का रूप हैं। श्रीनाथ जी को पुष्टिमार्ग या वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित वल्लभ संप्रदाय के केंद्रीय पीठासीन देवता माना जाता है। श्रीनाथ जी की पूजा 8 प्रकार की होती है। श्रीनाथ जी की सेवा बाल भाव से होती है। श्रीनाथ जी कृष्ण के एक रूप का प्रतीक हैं, जब उन्होंने एक हाथ ऊपर उठाकर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। श्रीनाथ जी कृपा से आत्माओं को सशक्त बनाते हैं और यह उन्हें उनके प्रेम के बल का सामना करने में सक्षम बनाता है। भगवान जब नियमबद्ध होते हैं तो उनके वचनों का पालन करने से सिद्धि प्राप्त होती है। जब उनकी कृपा शक्ति विद्यमान होती है
तो उनके आनंदमय स्वरूप से सिद्धि होती है। भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। खास तौर पर नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और प्रेम भक्ति की भावना आती है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान कृष्ण के भजन सुने। भगवान कृष्ण की वंदना स्तुति करें। प्रभु श्रीनाथ जी की अत्यंत प्रिय स्तुति। परमात्मा प्रेम चाहते हैं। प्रेम में पागल बने बिना वे मिल नहीं सकते। जिन भक्तों का जीवन प्रभुमय हो, रोम रोम में भगवान का प्रेम बहता हो, वे भक्त प्रेममय प्रभु की करुणामयी और कृपामयी गोद में बैठने और उनके सखा बनने के अधिकारी बनते हैं। जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो सुख होत न जब तब कीन्हे कोटिक तीरथ नहाए। ईश्वर के गुणगान में जो आनंद है वह सांसारिक पुरुषों के गुणगान में नहीं है। जैसा सुख भक्तों को भगवान के गुणगान में होता है, वैसा सुख मोक्ष की अवस्था में भी नहीं होता है। केवल भगवान का गुणगान करने से भक्त में ईश्वरीय गुण आ जाते हैं। श्रीनाथ जी के नित्य सखा विशाल का अवतार हैं चतुर्भुजदास जी। कलयुग में सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ही गिरि गोवर्धन पर देवदमन श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं। गुसाई विट्ठल नाथ जी द्वारा गोवर्धन में श्रीनाथ जी की अष्टप्रहर संगीत सेवा प्रारंभ की गई, तब कुंभनदास जी को अष्टछाप कीर्तनकारों में सम्मिलित किया गया। चतुर्भुजदास जी अष्टछाप के कवि कुंभनदास जी के पुत्र थे। श्री वल्लभ संप्रदाय में चतुर्भुजदास जी को श्रीनाथ जी के नित्य सखा विशाल का अवतार माना जाता है। इनके जन्म के संबंध में यह बात प्रसिद्ध है कि कुंभनदास जी श्रीनाथ जी के साथ खेला करते थे। एक दिन भगवान गोवर्धन नाथ ने 4 भुजा धारण कर कुंभनदास जी को दर्शन दिए। उसी दिन कुंभनदास जी के घर पुत्र का जन्म हुआ, इसलिए उन्होंने उसका नाम चतुर्भुजदास रख दिया। जब चतुर्भुजदास 11 दिन के हुए तो कुंभनदास जी उन्हें गुसाई जी के पास ले गए और नाम स्मरण करवाया। जब चतुर्भुजदास 41 दिन के हुए तो उन्हें गुसाई जी ने ब्रह्म संबंध दे दिया। इस दिन से प्रभु श्रीनाथ जी ने चतुर्भुजदास को इतनी सामर्थ्य दे दी कि जब इच्छा हो वे बोलने चालने और अलौकिक बातें करने लग जाएं, और जब इच्छा हो तो मुग्ध बालक बन जाएं। भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए ही भगवान अभिव्यक्त होते हैं। चतुर्भुजदास जी श्रीनाथ जी के ऐसे अनन्य भक्त थे कि वे कभी किसी और के आगे गाते ही न थे। श्रीनाथ जी में उनकी भक्ति सखा भाव की थी। एक बार पारसौली में रास हो रहा था। गुसाई जी ने चतुर्भुजदास जी को आज्ञा दी कि आप कुछ गाइए। चतुर्भुजदास जी बोले, हमारा गायन सुनने वाले रस सम्राट श्रीनाथ जी पधारे नहीं हैं, हम किस प्रकार गाएं, भक्त की वाणी असत्य न हो, इसलिए श्रीनाथ जी वहां पधारे। तब प्रभु के दर्शन पाकर चतुर्भुजदास जी ने आनंदमग्न होकर एक पद गाया। चतुर्भुजदास जी श्रीनाथ जी के ऐसे कृपा पात्र थे कि उनके बिना श्रीनाथ जी रह नहीं सकते थे। चतुर्भुजदास जी गिरिराज पर्वत पर बैठकर नित्य संध्या समय विरह के पद गाते। श्रीनाथ जी उसी समय वहां गौओं के साथ पधार कर उन्हें दर्शन देते थे। एक समय गुसाई जी किसी कार्य से ब्रज के बाहर जा रहे थे। उन्होंने चतुर्भुजदास जी को भी साथ चलने को कहा। वे चल तो दिए, परंतु ब्रज के बाहर होते ही उनका चित्त श्रीनाथ जी के विरह से व्याकुल हो गया और गदगद कंठ से वैशाख सुदी 13 की संध्या को चतुर्भुजदास जी ने यह पद गाया। चतुर्भुजदास जी द्वारा गाया पद, जिसके निरंतर पाठ से श्रीनाथ जी अवश्य अपना दर्शन देते हैं। श्री गोवर्धन वासी सांबरे लाल, तुम बिन रहियो न जाए हो। ब्रिजराज लड़े तो लाडिले, बंक चिते मुस्काए के लाल सुंदर वदन दिखाए। लोचन तलफे मीन ज्यों लाल, पल छिन कल्प बिहाय हो। एक सप्त स्वर बंधान सो लाल, मोहन वेणु बजाए। सुरत सुहाई बांधी के नेक, मधुरे मधुरे गाय हो। 2 रसिक रसीली बोलनी लाल, गिरी चढ़ी गैया बुलाए।
गांग बुलाई धूमरी नेक ऊंची टेर सुनाए हो। 3 दृष्टि परिजा दिवस ते लाल तब ते रुचे नहीं आन। रजनी नींद न आवही मोहे बिसरो भोजन पान हो। 4 दर्शन को नैना तपै लाल बचन सुनन को कान हो। मिलिवे को हियरा तपै मेरे जिये के जीवन प्राण हो। 5 मन अभिलाषा है रही लाल लगत न नैन निमेश एकटक देखूं आव तो प्यारो नागर नटवर भेष हो। 6 पूर्ण शशि मुख देख के लाल चित चोरियो वाहियो। रूप सुधारस पान के लाल सादर चंद्र चकोर हो। 7 लोक लाज कुल वेद की लाल छांड्यो सकल विवेक। कमल कली रवि ज्यों बढ़े लाल छिन छिन प्रीति विशेष हो। 8 मनमत कोटिक वारने लाल देखत दगमगी चाल। युवती जन मन फंदना लाल अंबुज नयन विशाल। 9 यह रट लागी लाडिले लाल जैसे चातक मोर। प्रेम नीर वर्षा करो लाल नवघन नंद किशोर हो। 10 कुंज भवन क्रीड़ा करो लाल सुखनिधि मदन गोपाल। हम श्री वृंदावन मालती लाल तुम भोगी भ्रमर भूवाल हो। 11 युग युग अविचल राखिए लाल यह सुख शैल निवास। श्री गोवर्धनधर रूप पै बली जाए चतुर्भुजदास हो। 12 इस पद की अंतिम तुक श्रीनाथ जी ने वहां पधारते हुए सुनी और करुणा से व्याकुल होकर कहने लगे सदा यहीं पधारेंगे। साथ ही यह वचन दिया कि 1 वर्ष तक जो नित्य इस पद का गान करेंगे उन्हें निःसंदेह मेरा दर्शन प्राप्त होगा। परमात्मा प्रेम चाहते हैं। प्रेम में पागल बने बिना वे मिल नहीं सकते। जिन भक्तों का जीवन प्रभुमय हो, रोम रोम में भगवान का प्रेम बहता हो, वे भक्त प्रेममय प्रभु की करुणामयी और कृपामयी गोद में बैठने और उनके सखा बनने के अधिकारी बनते हैं। श्रीनाथ जी शरणम मम, यमुना जी शरणम मम, ठाकुर जी शरणम मम, जय महाप्रभु जी शरणम मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।